नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन की तरफ से आम नागरिकों व व्यापारी उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का आक्रोश आज फूट पड़ा। मास्क चेकिंग के नाम पर व्यापारियों को मार पीट कर पुलिस की गाड़ी में घुसने के विरोध में भारी संख्या में लोगों ने आजमगढ़ शहर कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन बैकफुट पर दिखा। आजमगढ़ में पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर लोगों के उत्पीड़न का आरोप प्रशासन पर लगा था। वहीं आए दिन की कार्रवाई से लोगों में दहशत के साथ आक्रोश भी पनप रहा था। एसडीएम सदर के खिलाफ खासकर लोगों में गुस्सा था। एक दिन पूर्व ही एक वरिष्ठ पत्रकार के दफ्तर को कुछ दिनों पूर्व गिराने के मुद्दे को लेकर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी की तरफ से सत्याग्रह भी किया गया था। लगातार सदर एसडीएम को हटाने की मांग की जा रही थी। प्रशासन लगातार कार्रवाई का भरोसा दे रहा था, लेकिन आज मंगलवार को जैसे ही व्यापारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई, लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और व्यापारियों के साथ आम लोगों की भीड़ कोतवाली पहुंच गई। कोतवाली में एसपी सिटी समेत तमाम अधिकारी पहुंच गए थे। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिलहाल पुलिस अधिकारी लोगों की मनोबल में जुटे हुए थे। व्यापारी से मारपीट के मामले में प्रदर्शन हुआ उग्र। शहर की लगभग सभी दुकानें बंद। व्यापारियों ने किया कोतवाली का घेराव। डीएम एसपी दोपहर से ही कोतवाली में हैं मौजूद। घंटों बीत जाने पर ठोस कार्रवाई न होने से नाराज हुए व्यापारी। थोड़ी देर पहले प्रदर्शन हुआ उग्र तो पुलिस ने भांजी लाठियां। सत्ता क्या विपक्ष, सब पर भांजी पुलिस ने लाठियां। उग्र प्रदर्शन के दौरान कोतवाली का गेट भी टूटा। प्रशासन की विश्व हिंदू परिषद के जिला कोषाध्यक्ष के साथ हुई झड़प। भैया आज क्या हुआ, व्यापारी के साथ चौक पे क्या हुआ था, प्रशासन द्वारा क्या किया? मैं भाभी भैया की दुकान का कर्मचारी हूँ जी। मैं अपने काम पर था, ये लोग आए झटके से। भैया जो है गमछी लगाए हुए थे और 4 ग्राहक थे और वो सब मतलब मास्क लगाए हुए थे। और हमारे जो गेट पर बैठता है कर्मचारी, वो सैनिटाइजर लेके गमछी बांध कर और वो बैठा हुआ था। तो जो आता है उसको सैनिटाइजर करता है। तो एसडीएम साहब आया कहते हमारा सैनिटाइजर का आइए, तो वो दिखाया, कहते इसको लेकर सो जाओ, किसी के ऊपर छिड़के हो। ये कहते बरसात जो आता है उसको मैं छिड़कता हूँ। और कहते ये क्या मास्क लगा, कोई मास्क नहीं लगा। ग्राहक हमारे सभी का मास्क लगाए थे और इसका फुटेज है दुकान में सब। और उन्होंने क्या किया कि कहा कि इनका चालान काटिए, गमछी लगा, ऐसा गमछी लगा सड़क जाएगा गमछी, ये लगाने का क्या मतलब हुआ, इनके खिलाफ चालान काटिए। तो भी भैया बोले कि ठीक है काटिए साहब हमारा चालान, एक और आपके साहब के नाम काटिए चालान। तो ये भी मास्क नहीं लगा है। बस उसी पर क्या कहते भड़क गई बात। भड़क के लोग एसडीएम साहब मास्क नहीं लगाए थे? नहीं, अपने खुद नहीं लगाए थे, दूसरे सिखा रहे थे। हाँ, ये देख लीजिए। उसके बाद एसडीएम साहब ने लगाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि वही मार लो अंदर, खींचते हुए पूरा दुकान खींचते हुए ले गए। पूरी दुकान खुली हुई, पूरी दुकान उसी तरह खुले थे। सब जितने ग्राहक थे भगदड़ मच गई, माल इधर उधर हो गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या गायब हुआ क्या है। हम लोग कर्मचारी भैया। किस चीज की दुकान है आप लोग? दुकान है और सोने चांदी दुकान है। सोने चांदी। क्या लग रहा है, कुछ नुकसान वगैरह भी हुआ होगा इस तरह? अभी हम लोग देखे नहीं है, तुरंत हम लोग यहाँ पे आ गए। और कई वाहनें भी क्षतिग्रस्त हुई, क्या था पूरा मामला? देखिए, कुछ आज मास्क के लिए चेकिंग चल रही थी। उसमें कुछ अधिकारियों का व्यापारियों से कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके तहत सभी लोग विरोध में कोतवाली थाने आए थे। बातचीत हो गई है, अब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल है। क्या निर्णय लिया गया है? जैसे व्यापारियों से बातचीत हो गई है। जो वो चाहते थे, उन्होंने कहा था हमारा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल हो गया। तो बातचीत करके कार्रवाई की भी मांग की व्यापारियों की, तो हटाने की मांग। काफ़ी गतिरोध उन्होंने यहाँ पे आके कई बातें कही हैं। अभी बात सेटल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है और सभी लोग इनसे बात करके सभी लोग अपने गंतव्य को चले गए। सर, जो लोग तोड़फोड़ करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई जो तोड़फोड़ करी है, देखिए कुछ व्यापारी लोग आए थे, उनके साथ कुछ अराजक तत्व और आ गए थे। उन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश करी है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तो हम खुद यहाँ पे कोतवाली में आए, काफी आपके साथ काफी यहाँ पे व्यापारी लोग हैं। एसडीएम के ऊपर आरोप भी लगाए मारने पीटने का, तो आपकी क्या एसडीएम एसपी और डीएम से बात हुई?
घर के बहुत ये शुरू से किसी के घर गिरवा देना कहीं कुछ करवा देना। आज शहर में भी एक बार इन्होंने अंदर घुस करके सब सामान उठवा ले जाना व्यापारियों का, एक पीड़न करना। आज हम तो नहीं चलते गए थे, अम्बेडकर नगर से आए, हमारे मालूम हुआ है कि यहाँ पर एक व्यापारी को बड़ी बुरी तरह से मारा गया। आज व्यापारी सभी लोग आए हैं, इस तरह का तो किसी शासन में नहीं हुआ था। ये अंग्रेजों को हुकूमत से तभी इस तरह का नहीं हुआ था। जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ डीएम साहब को, यहाँ के अधिकारियों के एसपी साहब को तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? अब क्या कराएं एफआईआर? हम ये हैं उसका मेडिकल बोर्ड कराएं और मेडिकल कराएंगे, ये बात तो कही रहे, मगर ये अब अनुमति ले ले, ये मांगा कि नहीं, ये जनता आक्रोशित है, इस तरह हरकत कर रहा है, मांगे अनुमति तो मिल जाएगी। हाँ सर, आज कोरोना का जांच चेकिंग हो रहा है, इस पर क्या होता है? देखिए, जैसा आप सभी ज्ञात हैं आपको कि कोरोना का जो है सेकेंड वेव चल रही है और लगातार केसेस जो है बढ़ रहे हैं। हमारे जनपद में भी बहुत भारी मात्रा में केसेस की संख्या बढ़ रही है। इसके दृष्टिगत माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज यहाँ अभियान चलाया गया है। तहसील सदर में, शहर क्षेत्र में जो भी बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं उनको बार बार चेतावनी भी दी जा रही है। उसके बावजूद जो नहीं लगा रहा है तो उनका चालान किया जा रहा है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मास्क से न केवल हम अपना बचाव करते हैं बल्कि दूसरों का भी बचाव करते हैं। तो नितांत आवश्यक है कि ऐसी गंभीर अवस्था में मास्क ज़रूर लगाएं और हमारा यही अपील रहेगी कि खुद भी लगाएं और औरों को भी बताएं। और जितने भी दुकानदार हैं वो गेट पर रस्सी बांधें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और एक रजिस्टर रखें, ताकि जो भी अगर किसी का ऐसा तापमान आता है या सिम्टम आते हैं जो बीमार है उसका नोट हो सके और उसकी जाँच हो सके कोरोना की। सर, कोतवाली परिसर में जिस तरीके से अलग तत्वों ने हमला किया है, कोतवाली परिसर में तोड़फोड़ किया है, मारपीट किया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज मास्क की चेकिंग चल रही थी। कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन कराया जा रहा था। तो वहाँ पर एक व्यापारी से विवाद हुआ, उसके बाद व्यापारी कोतवाली परिसर में आ गए थे। उनके साथ कुछ अराजक तत्व उनके घुले मिले होने के कारण उनके आगे, और उनमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि व्यापारी वर्ग कोतवाली मौजूद था और उनसे बार बार अपील की गई थी कि आप लोग अपने आप को अलग कर लें। कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर नारेबाजी, हंगामा करना शुरू किया। उन्हें कोतवाली से हटा दिया गया था और व्यापारियों से बात हो गई है और व्यापारियों से अच्छे माहौल में बात हुई है और हमेशा व्यापारियों का सहयोग रहा है। पुलिस द्वारा भी उनका हमेशा सहयोग किया गया है और सभी व्यापारी घर चले गए हैं। और जो उन्होंने एक हमें कंप्लेंट की है, वो कंप्लेंट ले ली गई है और जो व्यापारी था उसका मेडिकल कराया गया है। सर, जैसा कि बीच पे खड़ा होकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिलाधिकारी के स्क्वाड की भी गाड़ी तोड़ दी गई है, ये कौन लोग थे और किस तरीके से? देखिए, पूरी उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें भी हमारे पास मौजूद हैं, थाने में लगा हुआ है। उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और व्यापारी वर्ग से अलग जो इस तरह की जिनकी एक्टिविटी होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत करके की जाएगी। मैं अजय अग्रवाल, इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष हूँ। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज प्रातः 11 बजे एसडीएम साहब और सीओसीटी साहब निकले हैं मास्क की चेकिंग करते हुए दुकानदारों के यहाँ। रास्ते में बोलते हुए आगे बढ़े हैं और कई जगह अभद्र व्यवहार किए हैं, जिस पे भी कोई व्यापारियों ने नहीं कहा और चाहा कि नहीं, जो शासन का अनुपालन है उसको करना है। किन्हीं कारण से हमारे आशीष अग्रवाल जी इनके दुकान पे पहुंचे हैं। वहाँ पर कुछ ग्राहक मास्क नहीं लगाए थे, उनसे कहा कि क्यों नहीं मास्क लगाए हो। कुछ उन्होंने जो भी तनावपूर्ण ढंग से उनसे बोला और उसका सीसी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है, वो सीसी फुटेज मैं निकलवा रहा हूँ, आप लोग को दूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा, सुनी करके कहा कि तुम्हारा नेत्र मंदिर मैंने अभी ढहवाया है, तुम्हारी दुकान पर मैं ढहवा दूँ। आप व्यक्तिगत झगड़ा करते हुए उन्होंने उस दुकानदार को, आशीष गोयल को, जो कि बहुत ही सम्मानित आजमगढ़ नगर का व्यापारी है, उसको खींचते हुए काउंटर से बाहर ले गए हैं और दुकानदार अपराधी की तरह पूरे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 7-8-10 पुलिस वालों ने जम के उसको खींचते हुए मारे हैं और गाड़ी में बैठाए हैं। और पता लगा है कि कोतवाली मारने के बाद उन्होंने कहा है कि साले का हाथ पर तोड़ दो, इसकी सब नेतागिरी भूल जाएगी।
आज अपराधी को ये लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामान्य व्यापारी मास्क नहीं लगाए हैं। आप शासन में अनुपालन करने वाले व्यक्ति हैं, आप उनके ऊपर जो एक्ट लगाते, जो जुर्माना लगाते, वो व्यापारियों ने थाना घेर लिया है, क्या मांग है? व्यापारियों ने अपनी पूरी दुकानें बंद कर दी हैं और आप थाने घेराव किया है, और हम लोग माननीय योगी जी से भी इस बात को सूचित कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी एसडीएम साहब अगर नहीं कुछ होता है तो मैं पूरे थाने को बर्खास्त कराने की मांग करूंगा। दूसरी सूचना और है, मेरे यहाँ आने के बाद किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, उसके भी मेरे पास पर्याप्त सबूत है। तो क्या मतलब एक व्यापारी के लिए, आम जनता के लिए मास्क का है? अभी मैं डीएम साहब क्या गया था, वहाँ किसी ने मास्क नहीं लगाया था। आप किसी सरकारी कार्यालय में जाइए, वहाँ कोई मास्क का उपयोग नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को तत्काल सस्पेंड किया जाए, और मेरे व्यापारिक संघ जो बेइज्जती और जो मानना की गई है, इतिहास में पहली बार किसी व्यापारी को दुकान के अंदर घुस के मारा गया है, जिसने में आपराधिक लाया गया है। इससे हम लोग के लिए, हमारे व्यापारी कर मैं आत्महत्या कर लूंगा। बताइए, आज इतनी विकराल स्थिति हो गई है। आप लोग योगी सरकार में इस तरह का आतंक चल रहा है, आप लोग क्या मतलब सरकार को बदनाम कर रहे हैं ऐसे अधिकारी? बिल्कुल, सरकार को बदनाम करने की मंशा ये है कि ये लोग किसी रूप से चाहते हैं चुनाव के पहले योगी सरकार को व्यापारियों के खिलाफ इतना कर दिया जाए कि व्यापारी योगी जी के सरकार के खिलाफ रहे। ऐसी पूरी मंशा सरकार की नजर आ रही है, प्रशासन की नजर आ रही है। आप एसडीएम पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, एसडीएम साहब के ऊपर बिना कार्रवाई किए अब आगामी मेरी दुकानें नहीं खुलेंगी, अनिश्चित काल के लिए बंद होंगी, और इनको सस्पेंड कर लिए मैं अपनी ओर से आप सभी के। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।